इंग्लिश सब्जेक्ट, जिसमें एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं कि कलेक्टर को आपको एप्लीकेशन लिखना है कि वो आपका एग्ज़ाम टाइम आ गया है, एग्ज़ाम आने वाले हैं और लाउड स्पीकर या डीजे बजाया जा रहा है, तो उस पर क्या कर दें, प्रतिबंध लगा दें, रोक लगा दें, ताकि आपका पढ़ाई में डिस्टर्ब ना हो। तो पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखो क्वेश्चन, लिखो जरा क्वेश्चन। यू आर अपना नाम लिख दें या कोई भी नाम होगा, तो जैसे रोहन शर्मा आ गया नाम, यू आर रोहन शर्मा, ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th लिख सकते हैं, 12th लिख सकते हैं, जिस क्लास के आप हैं उस क्लास के लिए आप लिख सकते हैं, जो भी क्लास दी गई होगी। सपोज जैसे अपन 11th लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, 11th। आप रोहन शर्मा हैं, किस क्लास के स्टूडेंट हैं, 11th क्लास के हैं, ऑफ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी, स्कूल का नाम जो भी दिया है फिर वो स्कूल आपको लिखना पड़ेगा, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पलेरा, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पलेरा। राइट एन एप्लीकेशन, अभी क्वेश्चन लिख रहे हैं आप लोग। राइट एन एप्लीकेशन टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, राइट एन एप्लीकेशन टू योर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर to impose a restriction, to impose a restriction, लिखते जाएं क्वेश्चन, to impose a restriction on the use of loudspeaker and DJ, loudspeaker and DJ, loudspeakers and DJ as your examination are coming near, as your examination are coming near। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए। इसमें और अगर क्वेश्चन जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं। एंड यू हैव डिस्टर्ब्ड, या डिस्टर्बेंस कर सकते हो, यू हैव डिस्टर्बेंस इन योर स्टडी, यू हैव डिस्टर्बेंस इन योर स्टडी। ठीक, आपके एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं और आप जो है इसकी वजह से डिस्टर्बेंस फील कर रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं काय में, आपकी पढ़ाई में। ठीक, फिर अब क्वेश्चन समझ लीजिए, फिर अपन लोग आंसर देखते हैं, लेटर लिखते हैं। ठीक, नोट कर लिया सभी ने। देखो जरा क्वेश्चन को समझो पहले। तो क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है। लेटर एप्लीकेशन जो भी आ रहे हैं आपके एग्जाम में, उसमें क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन से आपको कम से कम आधे से ज़्यादा मटेरियल मिलने वाला है। काहे में लिखने के लिए, आपके आंसर में लिखने के लिए। क्यों? क्योंकि आपका नाम दिया हुआ है, देखो क्या नाम, यू आर रोहन शर्मा। नीचे फ्रॉम में या बाय में लिखोगे, ठीक है, किसके द्वारा एप्लीकेशन लिखी जा रही है, तो किसके द्वारा लिखी जा रही है, रोहन शर्मा। आपका पोस्ट क्या दिया हुआ है, आप कौन हैं, एक स्टूडेंट हैं। अच्छा, स्कूल का क्लास भी दिया हुआ है, स्कूल का नाम भी दिया गया है। ठीक है, लास्ट में स्कूल का नाम भी दिया गया है। अच्छा, कलेक्टर
किसको लिखा जा रहा है, ये एप्लीकेशन किसको लिखना है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, डी कैपिटल भी बना सकते हैं आप, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक। और सीधी बात, मुख्य बात ये है कि तुम्हें ये सब्जेक्ट भी दिया जाएगा। क्या दिया जा रहा, सब्जेक्ट, आपका नाम दिया जा रहा, आपकी पोस्ट दी जा रही, आपका एड्रेस दिया जा रहा, और दूसरी बात ये है कि किस टॉपिक पे लिखना है, ये तो है ही है, एप्लीकेशन में सब्जेक्ट तो है ही है, श्योर है, सब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है ना। तो शुरुआत आपकी एप्लीकेशन की हो जाएगी, ठीक। चलो लिखना शुरू करते हैं, इसको दो भागों में बांटे दे रहे हैं, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, यहाँ पे एंड हो जाएगा, ठीक, ताकि क्वेश्चन भी नहीं मिटाना पड़ेगा। आप कोई भी एप्लीकेशन या लेटर लिख रहे हैं तो लेफ्ट मार्जिन रूल का फॉलो अवश्य करें। लेफ्ट मार्जिन रूल कहता है कि जो मार्जिन लाइन है जहाँ से आपने टू लिखा तो द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट टीकमगढ़, MP, डिस्ट्रिक्ट टीकमगढ़ MP। आप देख पा रहे हैं कि टू, द और डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल एक लाइन में आए हुए हैं, एक ही मार्जिन में आए हैं। कई लोग क्या करते हैं, टू के बाद, वो पुराना फॉर्मेट था, टू के बाद थोड़ी जगह छोड़ते थे, फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लिखा करते थे। आप ये भी देखना है आपको कि सभी लेटर जो है कैपिटल, स्टार्टिंग लेटर जो कैसे बनने हैं, कैपिटल लेटर होना चाहिए। कई लोग क्या कर देते हैं, स्मॉल लेटर लिखते हैं, ठीक। ये हो गया। फिर सब्जेक्ट क्या है बताओ, सब्जेक्ट लिखना है आपको। किस लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं, टू इम्पोज ए रेस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, या अपने स्वयं से लिखना है तो टू बैन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर एंड डीजे। सरल सा लिखना चाह रहे हो, इससे लिखना चाह रहे हो तो इससे लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, ये पूरा यहाँ से लिख सकते हैं, टू इम्पोज ए रेस्ट्रिक्शन, एन एप्लीकेशन टू इम्पोज ए रेस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर एंड डीजे, या फिर एन एप्लीकेशन या लेटर टू बैन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर और डीजे। तो यही लिख दो, एन एप्लीकेशन टू इम्पोज मीन्स होता है लागू करना, लगाना। इम्पोज ए रेस्ट्रिक्शन मीन्स होता है प्रतिबंध, ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर एंड डीजे। ये सब्जेक्ट हो गया। आप नई लाइन्स लिखें, सर दे आर रेस्पेक्टेड सर, ठीक है, नई लाइन से। फिर एस जो है, पुराने फॉर्मेट में थोड़ी सी जगह सर लिखने के बाद जगह छोड़ देते थे नई लाइन में, लेकिन अब जो नया फॉर्मेट है लेफ्ट मार्जिन को फॉलो कर रहा। देखें आप, टू के नीचे द आया, फिर डिस्ट्रिक्ट का डी आया, फिर सब्जेक्ट का एस आया, फिर यहाँ से ये लाइन पूरी सेम लेफ्ट मार्जिन में जा रही है, बाई मार्जिन को फॉलो कर रहे हैं। सर आई बैक टू से, या आई वांट टू ड्रा योर काइंड अटेंशन, या फिर एक लाइन अगर बढ़ाना चाहते हो शब्द सीमा में, तो तुम लोग वो जनरली जो एप्लीकेशन की लाइन होती है क्या, कि मैं क्लास 11th का स्टूडेंट हूँ, इस स्कूल का स्टूडेंट हूँ, मेरे एग्ज़ाम जो है नज़दीक आ रहे हैं, फिर कह दो कि मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि लोग जो है क्या बजाते हैं, डीजे या लाउड स्पीकर बजाते हैं, जिससे हमारी पढ़ाई में क्या हो रहा, डिस्टर्बेंस हो रहा, ठीक। ऐसे तो आप इसको बैन कर दें, ठीक, या प्रतिबंध लगा दें। तो आई बैक टू से दैट, ये जनरल सी लाइन लिख रहा हूँ जो जनरल सबको याद है, ठीक है। आई बैक टू से दैट आई एम ए रेगुलर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ, अब स्कूल का नाम लिख सकते हैं, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पलेरा, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल
पलेरा। अब लिखो आई वांट टू ड्रा, आई वांट टू ड्रा, आई वांट टू ड्रा। यहाँ से लिख रहा हूँ योर काइंड अटेंशन ऑन द फैक्ट, लिख लें फिर मैं मीनिंग समझाता हूँ। ऑन द फैक्ट दैट पीपल प्ले ऑन, रोकने जरा उसको, पीपल प्ले ऑन लाउड स्पीकर्स एंड डीजे till late hours in the night as well as in working hours, वर्किंग ना करके स्टडी करो, इन स्टडी आवर्स ऑफ द डे। सो वी आर अनेबल टू कंटिन्यू माई, वी आर अनेबल टू कंटिन्यू अवर करो, अवर स्टडी विथ पीस एंड कंसंट्रेशन। विथ पीस एंड कंसंट्रेशन। मैं थोड़ा इसलिए लिख रहा हूँ कि शब्द सीमा ज़रूरी है, छोटी एप्लीकेशन लिखोगे तो उतने मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। बस काइंडली इम्पोज, काइंडली से नई लाइन शुरू करना, काइंडली इम्पोज ए बेन, काइंडली इम्पोज ए बेन ऑन द यूज, सॉरी, ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर एंड डीजे टिल, बात ना करो भैया, टिल आवर एग्जामिनेशन आर ओवर। लो ये पूरी एप्लीकेशन लिखी है, बस इसकी क्लोजिंग करना है। क्लोजिंग मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन जैसे मिटा के और क्लोजिंग करना बता रहा हूँ, ठीक। लिखा सभी ने? क्वेश्चन मिटा के मैं क्लोजिंग करना बता दे रहा हूँ या फिर इधर बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखना लास्ट में क्लोजिंग करेंगे तो बिल्कुल क्लोजिंग सरल सी भाषा में कर दें। सबसे पहले क्या लिखेंगे? थैंक्स, थैंक्स हो गया। फिर डेट लिखेंगे, डेट भी जो भी है, क्या है डेट आपकी, आज कौन सी डेट है? 27। कई लोग जो है 27/11 लिख देते, तो 27 नवंबर, चाहे भले ही शॉर्ट लिखें, 2021। लास्ट अगली नेक्स्ट जो लाइन होगी, योर्स फेथफुली, योर्स फेथफुली। अब नई लाइन से आपका नाम क्या दिया गया था? आपको रोहन शर्मा ही लिखना पड़ेगा, चाहे आपका कुछ भी नाम हो। अगर नहीं लिखते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है ना। तो रोहन शर्मा, क्योंकि उन्होंने दे के रखा है आपका नाम रोहन शर्मा। बाकायदा क्लास दे के रखी है, क्लास 11th ए। रोल नंबर भी लिख सकते हो आप, रोल नंबर 21, ठीक है। और
etc। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आपकी एप्लीकेशन की क्लोजिंग कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी से मैं समझाई दे रहा हूँ, 2 मिनट लगना है। इसमें जो कठिन मीनिंग आए हुए हैं उनके मीनिंग मैं बता दे रहा हूँ ताकि आप उसको क्या कर सकें, आराम से लर्न कर सकें। देखना, सर आई बैक टू से दैट आई एम ए रेगुलर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पलेरा। इसमें तो कोई बात ही नहीं है, यहाँ पे अगर स्कूल चेंज कर दिया जाता तो आप स्कूल का नाम भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या, आई वांट टू ड्रा, मैं चाहता हूँ। ड्रा मीन्स होता है आकर्षित करना। ड्रा मीन्स क्या होता है, आकर्षित करना। मैं आकर्षित करना चाहता हूँ योर काइंड अटेंशन। काइंड अटेंशन का मतलब होता है दयालुतापूर्ण ध्यान। मैं आपका दयालुतापूर्ण ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ ऑन द फैक्ट। फैक्ट मीन्स होता है तथ्य। किस तथ्य पर ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ, दैट की प्यूपिल प्ले ऑन। प्यूपिल प्ले ऑन, सॉरी मैंने प्ले नहीं लिखा था, प्ले जरूर लिखें आप। प्ले ऑन, लोग बजाते हैं, लोग बजाते हैं, लोग बजाते हैं लाउड स्पीकर्स एंड डीजे टिल लेट आवर्स इन द नाइट। कब तक बजाते हैं, टिल माने तक, कब तक बजाते हैं, लेट आवर्स इन द नाइट, रात्रि में देर घंटों तक, रात्रि में देर घंटों तक बजाते हैं। एज वेल एज, इसके साथ साथ, इसके साथ साथ, डिस्टर्ब ना करो, इसके साथ साथ इन स्टडी आवर्स ऑफ द डे, दिन की जो पढ़ाई के घंटे होते हैं, जिस समय हम पढ़ रहे होते हैं, अध्ययन कर रहे होते हैं, उस समय भी बजाते हैं। सो इसलिए, सो मीन्स इसलिए, वी आर अनेबल, हम असमर्थ हैं, टू कंटिन्यू, जारी रखने में। जो मीनिंग आपको आते नहीं है वही लिखना केवल है, रखने में, जारी रखने में असमर्थ हैं। अवर स्टडी विथ पीस, शांति और एकाग्रता के साथ। कंसंट्रेशन मीन्स होता है एकाग्रता, शांति और एकाग्रता के साथ हम पढ़ाई करने में असमर्थ हैं। काइंडली इम्पोज ए बेन, इम्पोज माने लागू कर दीजिए, बेन माने होता है प्रतिबंध। बेन मीन्स क्या होता है, प्रतिबंध। कृपया प्रतिबंध लगा दीजिए ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर एंड डीजे टिल अवर एग्जामिनेशंस आर ओवर, जब तक कि हमारे एग्जामिनेशन पूरे नहीं हो जाते। बस लास्ट में थैंक लिखना है, डेट डाल देनी है, योर्स फेथफुली लिख के आपका नाम लिख देना है, आपकी क्लास लिख देनी है, आपका रोल नंबर लिख देना है। ठीक, ओके, थैंक यू।